जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, एक ब्राह्मण और उसके मृत पुत्र सियार और गिद्ध की। तो ध्यानपूर्वक सुनना। ये कहानी एक लोक कथा है। इसे पढ़ने से मानव जीवन में व्यवहार का बहुत बड़ा पाठ पढ़ने को मिलता है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी शादी को कई साल बीत चुके थे। उसे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। वह ब्राह्मण भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ किया करता था। शादी के कई सालों बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बहुत ही खुश हुआ, खूब बधाइयाँ बांटी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने इकलौते पुत्र के साथ बहुत ही खुशीपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। होनी को कौन टाल सकता था। कुछ सालों बाद ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ और बहुत ही बुरी तरह से विलाप करने लगा। ब्राह्मण के सारे रिश्तेदार आ चुके थे। ब्राह्मण के रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसी ब्राह्मण को तरह तरह से दिलासा दे रहे थे। लेकिन ब्राह्मण अपने इकलौते पुत्र को इस तरह से गंवा देने के कारण बहुत ही दुखी था। जैसे ही ब्राह्मण के पुत्र के शव को शमशान घाट पहुंचाया गया तो ब्राह्मण मोहवश क्रियाक्रम करने नहीं दे रहा था। उसे पुत्र प्राप्ति के लिए जप तप और पुत्र का जन्मोत्सव याद आ रहा था कि मैंने कितनी कोशिशों के बाद पुत्र को पाया था और पुत्र के जन्मोत्सव कितने अच्छे से मनाए थे। ये सब कुछ सोच सोच कर ब्राह्मण बहुत ही दुखी हो रहा था। ब्राह्मण का पुत्र काफ़ी छोटा था, इसीलिए परंपरा के अनुसार उसे जलाने के बजाय भूमि में दफनाना था। शमशान में एक गिद्ध और एक सियार रहते थे। वे दोनों ब्राह्मण के पुत्र के शव को देखकर बहुत ही खुश हुए। लेकिन सियार और गिद्ध के बीच कुछ इस तरह से शर्तें थी कि दिन में सियार मांस नहीं खाएगा और रात में गिद्ध नहीं खाएगा। तो सियार ने सोचा कि यदि ब्राह्मण दिन में शव रखकर चला गया तो उस पर गिद्ध का अधिकार होगा। इसीलिए क्यों ना अंधेरा होने तक ब्राह्मण को कुछ बातों में फंसा कर रखूं ताकि रात हो जाए और इस पर मेरा अधिकार हो। उधर गिद्ध इस ताक में था कि जल्दी से शव को छोड़कर उसके साथ आए कुटुंब के लोग यहाँ से चले जाए तो मैं उसे खा सकूं, अन्यथा सूर्यास्त हो जाएगा, उसके बाद मेरा हक नहीं रहेगा। तो यह सोचकर गिद्ध ब्राह्मण के पास गया और उससे वैराग्य की बातें करनी शुरू कर दी। गिद्ध ने कहा कि मनुष्यों, आपके दुख का कारण यही मोह माया है। संसार में आने से पहले हर प्राणी की आयु तय हो जाती है। संयोग और वियोग प्रकृति के नियम हैं। आप अपने पुत्र को वापस नहीं ला सकते, इसीलिए शोक को त्याग कर प्रस्थान करें। संध्या होने वाली है। संध्या काल में शमशान प्राणियों के लिए भयदायक होती है, इसीलिए आप लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ, आपके लिए यही उचित होगा। तो गिद्ध की ये बातें ब्राह्मण के साथ आए रिश्तेदारों ने सुनी तो उन्हें बहुत ही ठीक लगी। वे ब्राह्मण से बोले कि बालक के जीवित होने की आशा नहीं है, इसीलिए यहाँ रुकने का क्या लाभ है। कभी ना कभी तो इसे छोड़कर जाना ही पड़ेगा। दुख और शोक को त्याग दो और चलो घर चलते हैं। इस तरह से रिश्तेदार ब्राह्मण को घर जाने के लिए तैयार कर रहे थे। तो सियार ये सारी बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि ये लोग अभी चले गए तो शव पर मेरा अधिकार नहीं होगा। तो उसने गिद्ध की चाल निष्फल करने के लिए भागकर ब्राह्मण के पास आया और कहने लगा कि आप लोग बड़े निर्दयी हो। जिससे इतना प्रेम करते थे, इतने प्रेम से पाला पोसा, और आज उसकी मृत्यु होने पर मृतदेह के साथ थोड़ा भी वक्त आप गुजार नहीं सकते। इतने सालों से यह आपके साथ रहा है, फिर कभी आप इसका मुंह नहीं देख पाओगे, तो कम से कम संध्या तक रुककर इसे जी भरकर देख तो लो। उन्हें शमशान में रोकने के लिए सियार ने नीति की बातें छेड़ दी कि जो रोगी हो, जिस पर अभियोग लगा हो, जो शमशान की ओर जा रहा हो, उसे बंधु बांधुओं के सहारे की जरूरत होती है। तो सियार की बातें सुनकर ब्राह्मण और ब्राह्मण के रिश्तेदारों को कुछ तसल्ली हुई और उन्होंने वापस लौटने का विचार छोड़ दिया और कहा कि चलो थोड़ी देर यहाँ और बैठे रहते हैं, फिर चले जाएंगे, जाना तो है ही। तो यह सुनकर गिद्ध को परेशानी होने लगी। तो उसने कहना शुरू किया कि तुम ज्ञानी होने के बावजूद एक कपटी सियार की बातों में आ गए। एक दिन हर प्राणी की यही दशा होनी है। शोक त्याग कर अपने अपने घर को जाओ। जो बना है
वह नष्ट होकर रहेगा। आज नहीं तो कल हर व्यक्ति को वहीं जाना है। जो बना है वह नष्ट होकर रहेगा। तुम्हारा शोक करना मृतक को दूसरे लोक में कष्ट देगा। जो मृत्यु के अधीन हो चुका है तो उसे याद करके क्यों रो रहे हो? क्यों उसे व्यर्थ में कष्ट दे रहे हो? तुम भी दुखी हो और मरने वाला भी दुखी है। तो ये सुनकर सारे लोग खड़े हो गए और सोचा कि चलो चलते हैं। तो लोग जैसे ही चलने को तैयार हुए तो सियार ने बोलना शुरू कर दिया कि यह बालक जीवित होता तो क्या तुम्हारा वंश ना बढ़ता? तुम्हारे कुल का सूर्य अस्त हो गया है, तो कम से कम आज तो सूर्यास्त तक यहाँ पर रुक जाओ। अब गिद्ध को चिंता हुई तो गिद्ध ने कहा कि मेरी आयु 100 वर्ष की है। मैंने आज तक यहाँ पर किसी को जीवित होते नहीं देखा। तुम्हें जल्दी से इसके मोक्ष का कार्य आरंभ करना चाहिए और फिर घर चले जाना चाहिए। गिद्ध के चुप होते ही सियार ने कहना शुरू किया कि जब तक सूर्य आकाश में विराजमान है दैवीय चमत्कार हो सकते हैं। रात्रि में आसुरी शक्तियाँ प्रबल होती है। मेरा तो सुझाव है कि थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए, शायद आपका पुत्र जीवित हो जाए। सियार और गिद्ध की बातें सुन सुनकर ब्राह्मण और उसके रिश्तेदार तय नहीं कर पा रहे थे कि हमें आखिर करना क्या चाहिए। कोई कहता चलो चलते हैं तो कोई कहता थोड़ी देर रुक जाते हैं, क्या पता सियार की बात सच हो जाए। इस तरह की बातें सुन सुनकर ब्राह्मण बहुत ही दुखी हो गया। उसने अपने बेटे का सिर गोद में रखा और जोर जोर से रोने लगा। उसके विलाप से सारा शमशान कांपने लगा। तभी संध्या भ्रमण पर निकले महादेव पार्वती वहां से गुजरने लगे। तो पार्वती जी ने रोने की आवाज़ सुनकर महादेव जी से कहा कि स्वामी, ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? मुझसे तो इस तरह का रोना सुना नहीं जा रहा। चलो चलकर देखते हैं। तो महादेव और पार्वती जी वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ब्राह्मण के पुत्र की मौत हो गई है और ब्राह्मण बुरी तरह से रो रहा है। तो इस तरह पुत्र वियोग में ब्राह्मण को रोते हुए देखकर पार्वती जी का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने महादेव जी से अनुरोध किया कि बालक को जीवित कर दें। तो पार्वती जी के इस तरह अनुरोध करने पर महादेव वहां पर प्रकट हुए और ब्राह्मण को दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे पुत्र को 100 वर्ष की आयु का वरदान देता हूँ। और यह कहकर आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो गए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो गया। उसे जीवित देखकर ब्राह्मण और उसके रिश्तेदार सारे बहुत ही खुश हुए और सियार का धन्यवाद करने लगे। कहने लगे कि तुम सच कह रहे थे, तुम्हारी वजह से आज हमारा बालक जीवित हो गया है। लेकिन वो सारे सियार और गिद्ध की दुष्टता से अनजान थे। ये देखकर गिद्ध और सियार दोनों ठगे रह गए। दोनों को बहुत ही पछतावा हो रहा था। गिद्ध और सियार के लिए उसी समय आकाशवाणी हुई और कहा कि तुमने प्राणियों को उपदेश तो दिया, लेकिन उसमें सांत्वना की बजाय तुम्हारा स्वार्थ छुपा था। इसीलिए तुम्हें इस योनि से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि दूसरों की तकलीफ में अपना लाभ कभी नहीं खोजना चाहिए। अगर कोई दुखी है तो उसे निस्वार्थ भाव से दिलासा देनी चाहिए। दूसरों के कष्ट पर सच्चे मन से शोक करना चाहिए। दूसरों के दुख में जो अपना लाभ देखकर बनावटी दुख जताता है उसे कष्ट अवश्य भोगना पड़ता है।